My dear student, this is our fourth part of chapter first, real number, class 10th mathematics, from your NCERT books, older version. Okay. So now we will start another topic that is called fundamental theorem of arithmetic. In very first video, we have also discussed about fundamental theorem of arithmetic, but here we will see the application of fundamental theorem of arithmetic. Right. So let's start. See this, there is a number 32760. ओके, ये एक नंबर है हमारे पास. दिस इज द नंबर 32760 and this number I have to write with the product of prime number in the form of the product of the prime number. Okay, so we can write it very easily. Okay, here it has been written. See this, we have divided this number by 2 because 2 is the prime factor. So it has come 16380. 16380. Now 16380 can be divided by 2 and so on. Then it comes 8190. Then 8190 can be divided by 2 because it is a even number. Then it comes 4095 and then 3 and then divided by 3, then divided by 5, then divided by 7 and 13. So here 1365 can be divided by 3, 4095 can be divided by 3, it's give 1365 और 1365 को फिर से हमने 3 से डिवाइड किया तो ये मुझे मिल गया 455. ओके, 5 से हमने डिवाइड किया इसको 455 को तो 91 मिला और 91 को फिर हमने 7 से डिवाइड किया क्योंकि 7 से डिवाइड हो सकता है. तो अब मुझे क्या मिल गया 13 और अब मैं 13 को डिवाइड करूंगा किससे, 13 से ही डिवाइड करूंगा तो यहां पर क्या आ गया 1. तो ये पूरा जो है 32,760 जो है ये इसको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्मेट में लिख दिया. अब अगर मैं तो डिवाइड करते चला गया हूं ऐसे, तो अगर मैं इसी को मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर से यही नंबर आ जाएगा. तो मैं यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 फिर मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 and then multiplied by 5. okay, then multiplied by 7, then multiplied by 7, then multiplied by 13. So here we have written this number in the form of prime factorization. तो ये 32,760 को हमने इस तरह से लिख दिया और यहाँ पर ये सारे के सारे प्राइम नंबर है और इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्मेट में लिख दिया एंड दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. ओके, देखिए यहाँ पर आपके बुक्स में जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का क्या डेफिनेशन बताया गया है. Every composite number, so 3276 is what? Composite number. ठीक, 3276 ये देखिए ये 32760 या 32,760 is a composite number and composite number can be expressed in the product of द प्राइम नंबर. प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया. तो बुक्स भी यही कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस यानी फैक्टराइज, हमने फैक्टराइज ही किया है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. और ये फैक्टराइजेशन जो होगा ये यूनिक होगा. ठीक है, क्योंकि देखो हमने यहाँ पर 2 into 2 4 नहीं लिया है, 2 into 2 into 8 होता है तो मैं यहाँ पर 8 भी लिख सकता था, है ना. और 3 into 3 9 होता है तो मैं 9 लिख सकता था, फिर 5 फिर 7, तो नहीं, यूनिक होना चाहिए. ओके, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर. अच्छा, यानी कि इसमें कोई ऑर्डर का झंझट नहीं है, आप इसको चाहे आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो. दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. ठीक है, अब इसका यूज कहां पे होता है आप याद करिए. आपने बचपन में निचले क्लासेस में 3, 4, 5 में इस तरह से आपने एलसीएम निकाला है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को निकालने के लिए आप क्या करते हो,
आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, उसी तरह से आप HCF निकालते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसमें भी आप क्या करते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज आया कि नहीं आया? LCM में आया, HCF में आएगा। आप ये बोल सकते हैं कि सर ये तो फिर क्लास 5 की चीजें पढ़ रहे हैं क्या? नो नो नो, क्लास 5 की चीज नहीं पढ़ रहे हो आप। क्लास 10th में ये देखेंगे कि LCM और HCF जो हम करते थे उसके पीछे बेसिकली लॉजिक क्या है, क्यों हम ऐसा करते थे, तो LCM और HCF आ जाता है। ठीक है, तो इस चीज को हमने समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहां पर वही बात कही गई है और यहां पर एक नंबर दिया गया है, कंसीडर द नंबर 4, ये बात बोली गई है। अच्छा, यहां पर 32760 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया था उसको भी एक बार जरा हम देख लेते हैं कि सर 32760 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, 32760 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, जो कि आया था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, ये आया था। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि सर 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई, ये 13 है, ओके, मल्टीप्लाइड बाई 7 रेज टू पावर 1 एंड 13 रेज टू पावर 1, ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इस चीज को भी आपने याद रखना है कि ये पावर का, जैसे मैंने इसको ऐसे लिखा तो मैं इसको एक साथ अब ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन है हमारे सामने कि कंसीडर द नंबर्स 4 पे पावर n। कोई नंबर है जैसे आपके पास, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 4 पे पावर n, ठीक है, वेयर टू एंड विद डिजिट 0, इफ द नंबर 4 रेज टू पावर n फॉर एनी n कुछ भी हो सकता है, वेयर टू एंड विथ डिजिट 0, ये नंबर यहां पर कुछ भी हो, x y z कुछ भी हो, कोई भी डिजिट हो, बट लास्ट वाला क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये मैं नंबर नहीं बात कर रहा हूं, x y z इज 0, 1 2 3 3 2 5, कुछ भी नंबर हो, कितना भी आगे हो, बट लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? इस बात में ये पूछा गया है कि क्या 4 पे आप कुछ ऐसा पावर रख दो कि लास्ट वाला डिजिट क्या बन जाए? 0 बन जाए। सो जरा इसको आप सोचिए, एक बार कुछ ट्राई करके देख लीजिए। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो आप n की जगह पर रख दो तो लास्ट वाला डिजिट 0 आ जाए, ऐसा दुनिया में कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब ये सर क्या, ये सर तो हो सकता है अगर मैं अलजेब्रा को बना लूं कि 4 रेज टू पावर n इज इक्वल टू, सर लास्ट वाला डिजिट 0 होना चाहिए, बाकी यहाँ पर तो मैं कुछ भी नंबर रख सकता हूँ, कितना भी नंबर रख सकता हूँ, लास्ट वाला डिजिट 0 होना चाहिए। तो अलजेब्रा से नहीं कर सकते क्या? ठीक है, अलजेब्रा से तो नहीं कर सकते हैं, बट अगर कर भी लेंगे तो लास्ट वाला डिजिट 0 नहीं आएगा। तो प्रूफ कैसे करेंगे? यहां पर रिक्वायरमेंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को हम प्रूफ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। चलिए मैं आगे इस क्वेश्चन में बताया गया, मैं खुद करता हूं, है ना। तो देखिए, अगर ये जो नंबर होगा इसके लास्ट में 0 होगा, मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि यस सर लास्ट में जो है ना, लास्ट में 0 होगा, और यहां पर बहुत सारे नंबर्स होंगे, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन लास्ट में 0 होगा, मैं मान लेता हूं। तो अगर लास्ट में 0 होगा तो इसका सर मतलब ये है कि सर ये तो पहले तो 5 से डिविजिबल होगा, ओके, और सर 2 से भी डिविजिबल होगा, आया ना, 5 से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10, ये नंबर 10 से डिविजिबल होना चाहिए। और ये बात सही है कि कोई भी नंबर के लास्ट में अगर 0 होता है तो 5 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? चेक कर लो जरा, 10 20 30, ये देखिए ये सारे नंबर 10 20 30 40, क्या ये 5 से डिवाइड नहीं होते हैं? होते हैं सर। तो मैं अगर इसको 5 से डिवाइड करूं तो क्या 5 से डिवाइड नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अच्छा, क्या ये 2 से डिवाइड नहीं होगा? सर हो जाएगा।
तो 5 इंटू 2 क्या बना, 10 ही तो बना। तो ये जो लास्ट में 0 है, अच्छा ये क्या नहीं होगा सर, ये भी हो जाएगा, ये भी होगा 5 इंटू 2 से, 5 से भी डिवाइड होगा, और जो आएगा क्वोशिएंट वो अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये भी 5 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा। क्यों सर, जो क्वोशिएंट आएगा वो अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये भी वैसे ही होगा। आप चेक कर लो, 5 8 जा 40 और 8 फिर डिवाइड बाई 2 फिर से 4, यानी एक्चुअल में 10 से डिवाइड हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा समझने की जरूरत नहीं है, जरा ऐसे सोचो इस चीज को कि सर 10 असल में क्या है, ये तो 10 से डिवाइड ही हो रहा है। 20 क्या है, मैं इसको 2 इंटू 10 लिखूंगा, और सर ये डिवाइडेड बाई 10। सर 30 क्या है, मैं इसको 3 ऐसे लिख दूंगा, डिवाइडेड बाई 10। सर 40 क्या है, 4 इंटू 10 एंड डिवाइडेड बाई 10। अच्छा सर ये तो बहुत छोटा सा नंबर है, तो आपने ये बात तो कर लिया, थोड़ा बड़ा सा नंबर लीजिए फिर पता चलता है। चलिए बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, देखिए कोई भी नंबर ले लीजिए, XYZ कोई भी नंबर ले लीजिए। मैं यहाँ पर आंख बंद करके अपने हिसाब से कुछ भी ले लेता हूँ, 9 2 8 3 5 6, आगे एक 0 लगा दिया। मैं इसको बोल सकता हूँ 100% ये 10 से डिविजिबल है। कैसे, सीधे बहुत ही सिंपल सी बात है, 9 2 8 3 5 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 लिख सकता हूँ। इस नंबर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हैं, देन डिवाइडेड बाई 10। तो भैया 10 से 10 क्या हुआ, 10 से 10 कट गया, तो आ गया क्वोशिएंट, क्वोशिएंट होल नंबर में आ गया, मतलब डिविजिबल है। तो अगर ये लॉजिक मैं लगाता हूं तो मैं देख पा रहा हूं कि जिस नंबर के लास्ट में 0 है, अब देखो आगे कुछ भी रहेगा ना, लास्ट में एक 0 रहेगा, तो बस इतना ले लो, ये मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दो तो वो नंबर आ जाएगा, वो नंबर आ जाएगा। और मल्टीप्लाइड बाई 10 तो ऊपर 10 नीचे 10 खत्म। और 10 को मैं कैसे लिखूंगा सर, मैं 10 को तो फिर ऐसे लिखूंगा 9 2 8 5 8 3 3 5 6 0, ये ऐसे है। तो मैं इसको 0 नहीं लिख के क्या बोलूंगा कि मल्टीप्लाइड बाई 10 एंड डिवाइडेड बाई 10 को मैं ऐसे लिखूंगा 2 इंटू 5। ठीक है, तो मुझे बताओ ये जो नंबर हो रहा है, ये जो नंबर हो रहा है कि सर ये तो 9 2 8 3 5 6 0 अपॉन में 2 इंटू 5। अच्छा ये पूरा का पूरा नंबर 2 इंटू 5 से डिवाइड हो गया। ठीक है, 2 इंटू 5 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब मैं क्या समझू कि सर 2 और 5 इसका फैक्टर होगा, हाँ या ना भाई। 2 और 5 ये पूरा एक साथ इसको डिवाइड कर दे रहा है, तो इसका मतलब ये जो है इस ऊपर वाले का फैक्टर है, तभी तो डिवाइड कर रहा है। फैक्टर ही तो अपने मल्टीपल को डिवाइड करता है। या ये नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है, तो 10 इसका क्या है, फैक्टर है, और 10 का मतलब 2 इंटू 5। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जिस नंबर के भी लास्ट में 0 होगा, ये देखिए ये 0 होगा, तो इसके कुछ फैक्टर्स होंगे, और 2 फैक्टर तो मैं बता सकता हूं। पहला फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, और दूसरा फैक्टर क्या होगा, 5 होगा। क्लियर है ये बात। तो किसी नंबर को चेक करना है कि सर वो 10 से डिविजिबल है या नहीं है, तो ठीक है एक तो 0 देख लो, लेकिन 0 क्यों सर, क्योंकि एक्चुअल में मुझे देखना है कि उसका मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, तो क्या उसमें 2 और 5 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ क्या इस नंबर में 2 और 5 आ रहा है, ये नंबर में 2 और 5 आ रहा है, हाँ सर। एक यहां से 2 ले लीजिए, एक यहां से 5 ले लीजिए, और इसको थोड़ा रीअरेंज कर दीजिए। सर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं क्या सर, हाँ लिख सकते हैं। रीअरेंज हम चाहे जैसे भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए ये वही नंबर है 3 2 7 6 0, वही नंबर है। तो अब मुझे बताइए क्या ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है, क्या ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है तो सर ये 2 इंटू 5 और ये 10 कट गया। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 0 था, इसलिए ये 10 से डिविजिबल है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक फैक्टर 2 और 5 मिल रहा था, इसलिए डिविजिबल है। तो ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4 पे पावर n को जरा चेक करते हैं कि सर 4 पे पावर n ऐसा कुछ हो सकता है क्या। ठीक है, n देखो कोई भी नंबर हो सकता है, n कैन बी एनी नेचुरल नंबर। तो मैं इसको क्या करूंगा कि देखो
अगर मान लो आपके पास 4 है, 4 पे पावर जो भी होगा, तो मैं 4 का फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। 4 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 और पावर पे n। ये अगर मान लो n 1 होगा तो ये 2 इंटू 2 एक ही बार रहेगा। n अगर 2 होगा तो ये 2 इंटू 2 फिर 2 इंटू 2 ऐसा हो जाएगा। और n का वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूं तो ये फिर 2 इंटू 2 एक बार और हो जाएगा, एंड सो ऑन। 4 होगा तो एक बार और। ये n का वैल्यू अगर 3 है तो ये 3 बार। तो क्या आप इस n का वैल्यू कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। क्या 2 इंटू 5 आ रहा है क्या, 2 इंटू 5 आ रहा है क्या, 2 तो आ रहा है सर, 5 नहीं आ रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि सर ये नंबर में ना n की जगह पर आप कुछ भी ले लो, यहां पर n की जगह पर कुछ भी ले लो, ये सर 10 से डिविजिबल नहीं है, मतलब इसके लास्ट में 0 नहीं आ सकता है। क्या ये छोटी सी बात समझ में आई? तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा, बिकॉज 4 हैज नो फैक्टर 2 एंड 5। 2 एंड 5, 2 तो है लेकिन 5 भी होना चाहिए। 2 एंड 5 का मतलब दोनों होना चाहिए। 2 और 5 लिख देता तो या तो 2 या तो 5, लेकिन मैंने बोला 2 एंड 5 तो दोनों होना चाहिए, तो दोनों तो नहीं है। सो बिकॉज 4 हैज नो फैक्टर 2 and 5, hence there will be no end, there will be no end with 0 तो ये बात समझ लीजिए कि भाई जो ये बेस है इसका पावर, इसका फैक्टराइजेशन करता हूं, पावर चाहे कुछ भी हो, ठीक है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर बेस का फैक्टर कर दे उसमें 2 और 5 आ रहा है, चाहे एक ही बार आ रहा हो, इसमें तो 2 कई बार आ रहा है लेकिन 2 और 5 एक बार तो आ रहा है ना, तो यानी उसमें 10 है, और 10 है तो लास्ट में 0 होगा। बात खत्म है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर पूछा गया है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6। हाँ, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20। तो आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा आसान सवाल है, कि आप 10th में हम लोग यही काम करेंगे कि एलसीएम पता करें और एचसीएफ पता करें 6 और 20 का बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोग एक बार पता कर ही लीजिए और देखिए क्या नया चीज आप कर पा रहे हैं इसमें, है ना। तो देखिए पहले तो 6 और 20 का मैं क्या करता हूं, एलसीएम निकालता हूं, है ना। सो एलसीएम ऑफ 6 और 20, तो मैं दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं। 6 का मैंने किया तो 2 इंटू 3 मुझे मिल गया, और 20 का मैंने किया तो मुझे 2 इंटू 5 मुझे मिल गया, ठीक है। अब मैं अगर एलसीएम लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, कैसे मुझे एलसीएम लेना है, याद करिए इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था। भाई आपको क्या देखना है, आपको ऐसा पेयरिंग करना है, बल्कि दोनों में, जैसे ये आपने पेयरिंग किया, इसका पेयरिंग किया आपने, ठीक है। या फिर मैं इसको ना एक इस तरह से बता देता हूं, तो यहां पर 1 2 ले लेंगे, फिर सर ये 2 का कोई पेयरिंग नहीं बन पा रहा है तो इसको भी ले लेंगे, फिर सर इसका 3 का कोई पेयरिंग नहीं बन पा रहा है तो इसको भी ले लेंगे, और 5 का कोई पेयरिंग नहीं बन पा रहा है तो इसको भी ले लेंगे। तो ये एक तरीका हो गया एलसीएम निकालने का। दूसरा ये है कि बहुत आसान सा, इसको सर क्या करेंगे, 2 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर 1, और इसको सर क्या करेंगे 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 1। अब जितने भी नंबर है, एक नंबर 2 है, एक नंबर 3 है, एक नंबर 5 है, लॉजिक वही ले रहे हैं हम लोग। लॉजिक आप कहां से निकाल रहे हो कि सर 6 और 20 का जो आप इस तरह से करते हैं ना, तो देखिए 2 3 जा 2 10 जा, फिर 3 तो वैसे उतर गया 5। तो आप देख सकते हो कि सर ये जो 2 दोनों में आया है ना, वो किस में आया है, 20 वाले में आया है, 20 वाले के हिसाब से आया है, क्योंकि 2 3 जा ये तो खत्म, 2 10 जा एंड 2 5 जा, तो ये 2 जो है, ये 2 बार 2 जो है वो 20 की वजह से आया है। और जो 3 आया है, 3 1 जा, फिर 5 उतर गया, और फिर 5 1 जा, तो आप चेक करोगे 3 किसकी वजह से आया, 3 सर 6 की वजह से आया, तो 3 जो है 6 में है, और 5 किसकी वजह से आया, 5 सर 20 की वजह से आया, तो वो 5 में। तो ये वजह बनता है कि हम बचपन में ये तरीका सीखते हैं, राइट।
बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई इन दोनों में जो मैक्सिमम पावर है 2 का पेयर है, मतलब एक नंबर 2 है, एक 3 है, एक 5 है, तो जो मैक्सिमम पावर वाला है उसी को ले लीजिए आप। तो क्या निकल जाएगा आपका एलसीएम? सर 2 पे पावर 2 ऑलरेडी है, देखिए यहाँ पर। फिर 3 पे पावर 1, क्योंकि 3 एक अलग नंबर है, और 5 पे पावर 1, तो ये ऑलरेडी हो चुका है। तो कितना हो जाएगा ये? 4 3 जा 12 एंड 5 60। तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 60। यानी 60 वो नंबर है जिसको 6 भी डिवाइड कर देगा और 20 भी डिवाइड कर देगा, और ये सबसे छोटा नंबर है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर मैं इस पर डिस्कस करूं तो देखो 6 के कितने मल्टीपल, 6 का एक मल्टीपल 6 खुद, फिर 12, फिर 18, और करते 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 ये 60 आ जाएगा। ठीक है सर, 20 के कितने मल्टीपल? 20 का एक पहला मल्टीपल 20 खुद, फिर 40, और फिर तीसरा 60। तो ये दोनों क्या हो गए? कॉमन हो गए। पहले तो मल्टीपल है, हाँ सर मल्टीपल है, फिर कॉमन है, हाँ सर दोनों में कॉमन, तो यही चल रहा है। और इन दोनों में देखो आगे और आएगा, ये 6 है ना, तो यहाँ पर एक 120 भी आ जाएगा, और 20 है तो भी 120 आएगा, तो ये भी कॉमन मिलने वाला है। तो कॉमन हर 60 के बाद मिलने वाला है कॉमन। लेकिन हमें कॉमन में भी क्या लेना है? कॉमन में भी क्या लेना है? लोवेस्ट लेना है। मल्टीपल तो लेना है, मल्टीपल सारे ले लिए, फिर कॉमन लेना है, और फिर उसमें से भी लोवेस्ट। लोवेस्ट तो यही है। तो देखिए 60 हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, इसका यूज कहाँ पे है? यूज कई जगह पर है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि ठीक है, इसी को ले लो कि भाई 2 मेढक है, एक 6 मीटर जंप लगाता है, 6 फीट जंप लगाता है। मेढक कुछ ज्यादा नहीं हो गया? एक मेढक है, एक हिरन है, तो मेढक जो है 6 फीट जंप लगाता है, हिरन 20 फीट जंप लगाता है। ठीक है, दोनों एक ही जगह से चलते हैं, दोनों यहीं से चलते हैं, और फीट जो है वो डिसाइड है, 1 फीट 2 फीट सबका मार्किंग किया हुआ है। तो ऐसा कौन सा जगह है, ऐसा कौन सा मार्किंग है जहां पर दोनों एक साथ दोनों का पैर गिरेगा? तो सर वो 60 होगा। फिर उसके बाद कौन सा होगा? 120 होगा। फिर उसके बाद कौन सा होगा? 180 होगा। तो क्या सर 18 पे मेढक का पैर गिरेगा, 18 पे इसका नहीं? ना 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 ना, ये हवा में रहेगा। 14 पे इसका गिरेगा, तो क्या इसका नहीं गिरेगा? नहीं, ये हवा में रहेगा, 14 को क्रॉस कर लेगा ऊपर से। तो ये एलसीएम का मतलब समझ में आया? तो वहां पर हम एलसीएम निकालेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इस तरह से तो मान लीजिए हमने एलसीएम निकाल लिया। अच्छा, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ भी यहीं से निकाल लेते हैं। बचपन में आपने सीखा होगा कि सर जो पेयरिंग बन रहा है ना उसी को ले लीजिए। तो व्हाट इज एचसीएफ? सर एचसीएफ तो हो गया इसका, ये तो एलसीएम हो गया ना। अभी इन्हीं दोनों का जो एचसीएफ होगा वो बहुत इजीली हो जाएगा कि सर एचसीएफ जो होगा वो ये बस 2 हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ ये हमने बचपन में भी पढ़ाया गया। अब एचसीएफ का सर क्या मतलब हुआ? ठीक है, हमने कर तो लिया है। एचसीएफ को और एक तरीके से करते हैं, डिवीजन मेथड से या डिविजनल एल्गोरिथम से भी करते हैं, जो हमने इससे पहले वाले पार्ट में देखा था। तो सर 2 वो नंबर है, देखो मैंने क्या किया, एचसीएफ तो सारे फैक्टर मैंने निकाल दिए, एक 5 एक 2 एक 2 एक 3 और 2। फिर क्या करना है? कॉमन लेना है। तो सर ये कॉमन ले लिया, और उसमें से भी क्या लेना है? हाईएस्ट लेना है। तो यही तो है हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट यही तो है। और अगर यहां भी 5 होता तो 5 वाला ले लेता, ये नहीं लेता, तो यही एचसीएफ है हमारा। अब इसका मतलब क्या है सर? इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो अब ऐसे सोचो कि आपके पास एक 2 बीकर है ऐसे, इसमें 6 लीटर पानी है, इसमें 20 लीटर पानी है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता हूं मैं, ये पानी है इसमें। अब मैंने एक सवाल बोला कि आप एक ऐसा, इसमें से पानी निकालने का एक ऐसा जग बनाइए कि जब इसमें से निकाल रहे हैं तो लास्ट वाले जग में पूरा पूरा पानी खत्म हो जाए, और इसमें भी वही कंडीशन हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये कितनी बार में निकले और ये कितनी बार में निकले, लेकिन एक कंडीशन है कि वो जग बड़ा से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो जितने लीटर का जग बनवाओगे, अगर 1 लीटर का जग बनवाओगे तो इसका 1 क्या होना चाहिए? फैक्टर होना चाहिए। कंडीशन क्या है कि लास्ट वाले जग में पूरा पूरा पानी खाली होना चाहिए, रिमाइंडर कोई नहीं बचना चाहिए। रिमाइंडर 0 होगा मतलब फैक्टर होगा वो नंबर, रिमाइंडर कोई नहीं बचना चाहिए, यानी फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो सर दोनों का फैक्टर तो लेना पड़ेगा। हाँ ले लीजिए, लेकिन हमारा एक ही जग है, जग तो एक ही है ना, तो कॉमन लेना पड़ेगा और बड़ा से बड़ा जग लेना है सर, यानी हाईएस्ट। सर फैक्टर तो लेना पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, कोई भी पानी लास्ट में बचना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि लास्ट वाला जग निकाला तो थोड़ा सा खाली रह गया या थोड़ा सा ज्यादा है, वो कंडीशन नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा हो जाना चाहिए। तो सर उसके लिए तो फैक्टर लेना पड़ेगा, कितने लीटर का मैं जग बनवाऊं? ओके, फैक्टर ले लिया।
फिर एक ही जग दोनों में यूज करना है तो कॉमन भी ले लिया, और बड़ा से बड़ा जग लेना है तो हाईएस्ट ले लिया, तो HCF यहाँ पर लगेगा। और HCF हमने इसलिए निकाली कि सर 2 लीटर का ही जग बनवा सकते हो, 3 लीटर का जग इससे तो निकल जाएगा, इसमें नहीं निकलेगा, और 4 लीटर के जग से इसका पूरा पूरा निकल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं निकलेगा। समझ में आई बात? 6 लीटर का इससे तो पूरा निकल जाएगा, इसका नहीं निकलेगा, और 20 लीटर का बनवा लिया तो इसमें से तो पूरा पानी एक बार में निकल जाएगा, इसका नहीं निकलेगा, खाली रह जाएगा। क्लियर? तो एलसीएम और एचसीएफ का कहां कॉन्सेप्ट, मतलब इसका एप्लीकेशन क्या है, समझ में आया? ओके, ठीक है। तो अगला आप एक चीज दिया हुआ है कि भाई ठीक है, एलसीएम तो निकाल लिया हमने, एचसीएफ भी निकाल लिया, ठीक है। हाँ ठीक है। अब यही बात दिया कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन। जब हमने एलसीएम लिया है तो क्या किया है कि भाई एलसीएम जब आपने लिया है तो प्रोडक्ट ले लिया है आपने किसका, 2 पे पावर 2, और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एलसीएम 6 3 जा, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 10 जा, फिर 2 5 जा, ठीक है। सो यहां पर देखिए क्या बोला है कि भाई एलसीएम में प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच, ग्रेटेस्ट पावर को लिया था ना हमने, 2 पे पावर 2 को लिया है, देखिए, एंड 3 एक नंबर था उसका पावर मैक्सिमम 1 ही था, और 5 एक नंबर था उसका भी पावर मैक्सिमम 1 ही था। इसको क्यों नहीं लिया सर, ये तो ऑलरेडी 2 ले ली है ना। ये सारे लॉजिक यहीं से निकल रहे हैं, ठीक है, या फिर इस तरह से निकल रहे हैं। अच्छा, तो फिर सर एचसीएफ में क्या करेंगे? एचसीएफ में क्या है सर, एचसीएफ में कि देखिए सर 2 पे पावर 1 है, 2 पे पावर 2 है, 3 पे, तो 2 है, 3 है, 5 है, किसका पेयर बन पा रहा है सर? पेयर तो 2 का ही बन पा रहा है, तो जो पेयर बन रहा है उसमें लोवेस्ट पावर वाला ले लेंगे, तो 2 आएगा सिर्फ, एचसीएफ 2 आएगा। वही बुक में भी बात कही गई है, सेम बात है ना। चलिए अब आते हैं कि देखिए अब एक चीज दिया गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू देयर एलसीएम एंड देयर एचसीएफ। अब इस बात को ना हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। ये किधर जा रहे हैं? हाँ ये है, ठीक। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो ये कह रहा है कि देखिए आपके बुक में भी दिया होगा, पुराने वाले बुक में, HCF ऑफ AB मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ AB इज इक्वल टू AB, ठीक है। और ये पॉजिटिव इंटीजर कोई भी रहेगा तो ये चीज होता है। तो अब इसको देखो हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। LCM ऑफ AB, 2 नंबर है, उसका एलसीएम ले लिया, मल्टीप्लाइड बाय HCF ऑफ AB, HCF ऑफ AB, A एंड B इज इक्वल टू A इंटू B, A इंटू B। ये एक्चुअल में एक थ्योरम है। अब ये बात समझ में आ रही है सर, 2 नंबर आपने लिया, उन दोनों का आपने एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला और मल्टीप्लाई कर दिया तो उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो अभी अभी हमने किया, एक नंबर लिया था, देखिए 6 और 20 लिया था हमने, ठीक है। 6 और 20 का फिर से यहां पर लेके प्रूफ करते हैं। तो चलिए, ए को मैं मान लेता हूं कि 6 है और बी को मैं मान लेता हूं कि 20 है। ये दोनों नंबरों को मैं लेता हूं, तो इनका मैंने एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम सर, एलसीएम जो था हमारा, पहले इधर a इंटू बी कर लेते हैं ना, तब और क्लैरिटी हमें समझ में आएगी। तो a हमारा कितना है? 6 है। 6 को मैं कैसे लिखूंगा? 2 इंटू 3 लिख लूंगा, फिर मल्टीप्लाइड बाई b कितना है? b को हमने 20 माना है, तो इसको हम लिख लेंगे कुछ 20, 2 इंटू 5, ये दिस इज व्हाट a और b, ये 2 नंबर हमारे हो गए, ये a हो गया और ये b हो गया। तो ये a और b का मल्टीप्लिकेशन है ना, a और b यहां पर मल्टीप्लाई चल रहा है दोनों, ठीक है। अब इधर देखते हैं, तो एलसीएम क्या होगा a और b का? सर a और b का एलसीएम जो हमने निकाला था वो निकाला था 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई
3 पे पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 पे पावर 1। ठीक है, अच्छा फिर ये तो एलसीएम हो गया। मल्टीप्लाइड बाई क्या होता है भाई, एचसीएफ से मल्टीप्लाई करिए। एचसीएफ से मल्टीप्लाई करता हूं तो एचसीएफ क्या आया था, सिर्फ हमारा 2 पे पावर 1, यही आया था ना। सो ये है हमारा एलसीएम और ये है हमारा एचसीएफ। मैं इधर लिख लेता हूं एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ। अब आप इसको जरा चेक करिए सर बराबर हो रहा है क्या, चेक करिए। 2 कितनी बार है, सब मल्टीप्लाई चल रहा है। 2 कितनी बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार है, उधर है 3 बार। देखिए 3 कितनी बार है, 1 बार। 5 कितनी बार है, 1 बार। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। ठीक है, अच्छा सर ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, ये तो थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो गया। चलिए मैं बता देता हूँ क्यों हुआ ऐसा। यहाँ पर बीच में इक्वल लगा देते हैं। जब मैं ए और बी का एलसीएम निकालता हूँ, चलो मैं इधर एलसीएम निकालता हूँ, इसी ए और बी का एलसीएम निकाल लेता हूँ। देखो मैं करूंगा क्या क्या कर रहा हूँ वो जरा ध्यान देना है ना। एलसीएम निकालूंगा तो इसका जो मैक्सिमम पावर होगा उसको ले लूंगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 पे पावर 1 है और 3 पे पावर 1 है, यहाँ पर 2 पे पावर 2 है और 5 पे पावर 1 है। तो मेरे पास एक नंबर 2 है, एक नंबर 3 है, एक नंबर 5 है। ठीक है, तो मैं 2 3 5 में से 2 को देखता हूं पहले, और 2 में जो मैक्सिमम पावर होगा वो मैं ले लेता हूं। तो मैक्सिमम पावर सर क्या है, यही वाला 2 2 में ले लेता हूं पहले। ठीक है, इसे उठाया यहां पर और मैंने यहां लाके पटक दिया। ठीक है, ये तो भाई वो दोनों नंबर है, यहां लाके मैंने पटक दिया। ओके, अच्छा सर फिर सर 2 वाला काम हो गया, आप 3 वाला भी लेंगे तो 3 वाला भी ले लेते हैं। देखो 3 ले लिया, फिर सर 5 को भी लेना पड़ेगा, चलो 5 भी ले लिया। ये एलसीएम यही कह रहा है ना, दिस इज व्हाट एलसीएम, एलसीएम यही है ना। देखिए एलसीएम यही आ रहा था ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, अब क्या करें सर, तो हमने यहाँ पर पहले इसको ही बना दिया कि भाई देखो ये सब हम ले चुके हैं, इसको हमने ले लिया, ये 3 को भी ले लिया है और इस 5 को भी ले लिया। किस में, एलसीएम में। तो बच क्या गया है, अब 2 बच गया। तो चलो एचसीएफ निकालते हैं। सर एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो एक नंबर 2 है, इधर भी 2 है, पेयरिंग तो सर इसी 2 का बन रहा है, ना 3 का बन रहा है ना 5 का बन रहा है, तो इसको तो छोड़ देंगे। और पेयरिंग में भी जो बन रहा है उसका सबसे स्मॉलेस्ट हिस्सा लेना है। क्यों लेना है, ये हमने बचपन में ही सीखा था। हाँ, ये से जब ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये पेयरिंग बनाते हैं, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन होना चाहिए दोनों में, तो इसलिए लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, उसमें भी मिनिमम पावर लेना है, तो यहाँ पर क्या करूंगा बेटा, बस एक 2 मुझे ले लेना है यहाँ से ये। अब मुझे बताओ इधर वाला नंबर, ये है हमारा एचसीएफ, ये एचसीएफ है। इधर वाला नंबर और उधर वाला नंबर बराबर नहीं हो रहा है भाई। आपने जो छोड़ दिया था ये तो एलसीएम हो गया, इसको छोड़ दिया था ये एचसीएफ बन गया, तो यही तो प्रोडक्ट हो रहा है ना। तो इसलिए क्या बनेगा कि भाई 2 नंबर का एलसीएम आपने लिया, फिर एचसीएफ लिया, तो वो नंबर का प्रोडक्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल, नंबर के फॉर्म में हमने समझ लिया। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, ये हो गया। अब फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। ओके, ये कह रहा है कि भाई फाइंड एचसीएफ ऑफ दिस वन और उसके बाद इसका एलसीएम पता करिए। वही रूल से है ना। तो क्या क्या है, 96 एंड 404 है। ये देखिए, अगर मैं बोलूं कि एक नंबर मेरे पास 96 है और एक जो नंबर है हमारे पास वो है 404, यस 404, तो मुझे क्या करना है कि भाई इनका पहले एलसीएम पता करना है, और एलसीएम पता करके पहले एचसीएफ पता करना है, एचसीएफ पता करके मुझे एलसीएम पता करना है, और एलसीएम जो है मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगा भाई, पहले मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर लूं, मुझे एक पेज और ले लेना चाहिए। हाँ, इस पे ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 96 एंड 404। अब देखो पहले बोला गया कि एचसीएफ लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। तो एचसीएफ प्राइम, पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही लेते हैं।
प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही लेते हैं। 96 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने लगूं तो आ जाएगा 2 इंटू 96 क्या बनेगा फिर 48, हाँ 48 हो जाएगा, 24 फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, ठीक है इतना आ गया, फिर 3 आ जाएगा। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 32 इंटू 3 96। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 404 का देख लेते हैं सर, 404 का, 404 का, ठीक है चलिए ले लेते हैं। तो सर सबसे पहले तो 2 से हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 202, फिर 2 से हो जाएगा, है ना भाई 202 और फिर 101। अब 101 जो है वो किससे डिवाइड होता है ये चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा भाई 101 किससे डिवाइड होता है। मेरे ख्याल से 101 जो है वो तो किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो 101 मान लो ऐसे ले लेते हैं हम लोग, है ना। अब मैं इसका HCF तो निकाल सकता हूँ, 101 देख लेते हैं किसका है। 3 से तो नहीं कटेगा, वैसे भी 7 से कट जाएगा क्या, 7 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कट सकता है, 2 और 3 से नहीं हुआ तो 6 से भी नहीं होगा, ना 2 से हो रहा है ना 3 से हो रहा है। 3 से क्यों नहीं हो रहा है, सारे डिजिट को जोड़ो, वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, वो भी नहीं। 5 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से भी चेक कर सकते हैं तो 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं हो सकता है, ठीक है 8 बन जाए 8 चेक कर लो, 9 बन जाए 9, ठीक है 9 का भी नहीं है, 11 का भी नहीं है, 12 का भी नहीं है, 13 का भी नहीं है, 3 3 या 9 होता है लास्ट में, 14 का भी नहीं है। अब तो होगा ही नहीं फिर, तो 101 क्या बना भाई, 11 का 11 इंटू 11 क्या होता है, वो तो इससे आगे चला जाता है, 121 पे चला जाता है, तो 101 एक प्राइम नंबर होना चाहिए मेरे ख्याल से। खैर चलो है नहीं है उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर मैं देखूंगा कि सर इसको मैं लिख सकता हूं 2 पे पावर कितना, 2 पे पावर 5 इंटू 3 पे पावर 1, और इसको क्या लिख सकता हूं 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 101 पे पावर 1। अगर मैं HCF लूंगा तो मुझे कैसे लेना पड़ेगा, HCF। सर HCF में पेयर किसका बन रहा है, 2 का बन रहा है, तो हाईएस्ट नहीं लोवेस्ट लेना है, ठीक है लोवेस्ट लेना है। तो HCF मेरा क्या आ गया, 2 पे पावर 2 आ गया HCF, यानी कि 4 आ गया मेरा HCF, ठीक। तो LCM और अच्छा इन्हीं दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं, देखिए मुझे पता है कि सर 96 मल्टीप्लाइड बाई 404, अच्छा इसको लिखूंगा कैसे सर, 96 मल्टीप्लाइड बाई 404, तो सर 96 को तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 5 बार हो गया 32 इंटू 3, और सर 404 को कैसे लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 101, ये हो गया दोनों, देखिए ठीक है बेटा। इस ये किसके बराबर होगा सर, ये बराबर होगा HCF और LCM के बराबर होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं HCF कितना होगा, HCF तो सर 4 है मल्टीप्लाइड बाई LCM, क्या कहते हैं आप लोग। अब मुझे LCM निकालना है तो इस 4 को किधर ले आऊं, नीचे अलजेब्रा यूज कर लो, इस 4 को मैं कहां लाऊंगा, नीचे। तो मेरा अब LCM क्या हो जाएगा, LCM ये पूरा नंबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इधर 5 बार, फिर इंटू 3, फिर इंटू यहाँ पर 2 2 एंड 101 डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई 4। ये मेरा एलसीएम आया, ये कट गया और ये दोनों भी कट गया। तो दिस इज व्हाट एलसीएम, यहां से लेके यहां तक मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, ये काफी बड़ा नंबर आ रहा है तो मैं इसको पावर में लिख देता हूं कि सर एलसीएम जो होगा वो 2 कितनी बार है, 2 पे पावर 5 यानी 32, फिर मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड फिर मल्टीप्लाइड बाई 101। दिस इज व्हाट एलसीएम। और एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ सर 4 आया, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसके और इसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर आ जाएगा वो नंबर। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं कि अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वही फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 122 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब तो बेटा ये कर सकते हो, 6 का 72 का 122 का एचसीएफ भी पता करना है। 6 है 72 है 122 है, 6 है
एक और ले लेते हैं। देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ किसका किसका 6 है, 6 है, 72 है, 120 है। 6, 72 एंड 120। आप इसका बेटा कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन, नथिंग इश्यू है ना। प्लस 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा सर? 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 into 3, गुड, ओके। 72 का क्या हो जाएगा सर? 72 2 हो जाएगा, और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 तो 36 हो जाएगा, तो फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, तो ये 8 into 3 into 3, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। चेक कर लीजिएगा आप, 2 into 2 into 2। अगर मैं इसको किसके फॉर्मेट में लिखूं, ऐसा फॉर्मेट में भी लिखते चलता हूं कि सर 2 पे पावर 1 into 3 पे पावर 1 है। अच्छा ये भी पावर के फॉर्मेट में लिख दूं, तो सर यहाँ पर 2 पे पावर क्या आ रहा है? 2 पे पावर 3 आ रहा है, और 3 पे पावर 2 आ रहा है, ठीक है। ये अब नाउ 120 बच गया हमारा सर। 120 तो सबसे पहले तो 2 आ जाएगा, फिर से एक 2 आएगा, है ना, दिमाग में चलते रह रहा है ना। 60, फिर 30, फिर 15, और सॉरी 15 नहीं 3। कैसे देखो मैं कैसे कर रहा हूं, 2 से डिवाइड किया 60 आया, फिर ये क्या आ गया 30 पे आके रुक जाएगा, फिर एक और 3 लेना पड़ेगा मुझे, एक और 2 लेना पड़ेगा। यहां पर क्या आ गया 15, तो अब सर फिर से 3 से डिवाइड कर लूँ और फिर 5 से डिवाइड कर लूँ, है ना, तो ये आ जाएगा हमारा 15, ठीक है। तो अब इसको भी मैं पावर के फॉर्म में लिख लूं, तो सर 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 1 एंड 5 पे पावर 1, ये सारा कुछ हो गया हमारा। अब एलसीएम भी निकाल लो, एचसीएफ भी निकाल लो। चलो फटाफट एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं भाई। एलसीएम एचसीएफ फटाफट एलसीएम, हाँ जी बताइए। एलसीएम सर ले लीजिए। एलसीएम क्या होता है आप देखिए सर, कौन कौन से नंबर हैं इस पूरे में कितने नंबर है सर? एक 2 है, 3 है, 5 है। तो 2 का मैक्सिमम कितना है सर? 2 का मैक्सिमम 2 पे पावर 3 है, ये वाला चाहे ये वाला कोई भी ले लीजिए, ठीक। अच्छा सर फिर 3 पे आ जाइए सर। 3 पर मैक्सिमम कितना है सर? 3 पर मैक्सिमम तो पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ये पावर 2 है, ओके ये भी ले लिया। उसके बाद क्या है सर? 5 है, 5 पर मैक्सिमम पावर कितना है? 1 ही है। ये हो गया आपका एलसीएम। ये कितना हो जाएगा? 8 into 9 into 5, ठीक है 40, ये हो जाएगा 360। सो एलसीएम हो गया 360, ठीक। अच्छा अब एचसीएफ की बात आ गई, चलिए एचसीएफ देख लेते हैं। HCF, गुड। अब एचसीएफ में क्या करते हैं सर? पेयरिंग करना होता है। कौन सा ऐसा पावर है जो सब में है सर? 2 2 2 तीनों में है। मिनिमम पावर लेना होता है सर, 2 पे पावर 1 ले लिया, मल्टीप्लाइड बाई। फिर सर तीनों में कौन है? 3 3 3, मिनिमम पावर लेना होता है सर, तो 3 पे पावर 1, तो फाइनली क्या आ गया? ये 6 आ गया। सो दिस इज व्हाट HCF, दिस इज व्हाट LCM। अच्छा ये चूंकि 3 नंबर है, तो 3 नंबर में वो रूल नहीं है कि सर मल्टीप्लाई कर देने से आ जाएगा, क्या ना, अब वो रूल नहीं चलेगा। लेकिन ये हो गया हमारा LCM, ये हो गया हमारा HCF। तो आप क्लास 10 में पहुंचे हैं तो बच्चों वाला खेल नहीं करना है, इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उस तरह से LCM HCF निकाल लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब कुछ सही है ना? 72, ये तो डिवाइड हो जाएगा 72 72 28 7 35, हाँ ठीक है। और HCF क्या है? HCF तो 6 होगा, सही बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 1.1 कर चुके हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। बेटा ये आप लोग अब खुद कर लेना, बताने की जरूरत नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन में आप लोग खुद ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ता हूं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। भैया ये भी कर सकते हो, है ना, ये भी आप कर सकते हो। मैं 26 और 91 का चलो कोई एक ले लेते हैं और उसको कर लेते हैं। तो मुझे ये सबसे भारी इसमें ये दिख रहा है,
510 एंड 92। इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एचसीएफ ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा सर, पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। चलिए देख लीजिए यहाँ पर 510 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो ये हो जाएगा 2 से तो एक बार चला ही जाएगा, फिर मल्टीप्लाइड बाई 265। अब 2 से तो नहीं जाएगा, फिर 265 6 2 8 5 13, ठीक है। 5 से जाएगा 510, सॉरी ये तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 255। फिर 5 2 7 5 12, 3 से चला जाएगा, 3 7 जा 3 8 जा 24, 3 5 जा, एंड फिर 5 से चला जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा, और फिर 17 से चला जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज क्या है, 92 है। 92 तो सबसे पहले तो ये 2 से चला जाएगा, 45 46 हो जाएगा, 46 फिर से 2 चला जाएगा तो 23 हो जाएगा, और 23 फिर से 23 ही रह जाएगा क्योंकि 23 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा हमारा 4 सी 4 ठीक है। अब इसमें आप देख लो ना क्या करना है भाई, एचसीएफ एलसीएम निकाल लो, मुझे क्या करना है, कुछ नहीं बताना है। इसका अगर मैं करूंगा ऐसे पावर के फॉर्म में तो 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1, 7 पे पावर 1। इसको करूंगा तो सर 2 पे पावर 2 एंड 23 पे पावर 1। अब आप देख लो सर एलसीएम क्या निकलेगा। एलसीएम हो गया सर, सबको लेना है। कितने नंबर है बेसिकली, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 23 भी है। तो 2 का तो कौन सा लेना है, जो सबसे बड़ा हो, 2 पे पावर 2, यानी कि 2 पे पावर 2 को लेना है। उसके बाद ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, फिर 3 को भी लेना है, 3 पे पावर 1, फिर सर 5 पे पावर 1 भी लेना है, 7 पे पावर 1 भी लेना है और 23 भी लेना है। अब इन सबको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, वही आपका एलसीएम। ये 2 पे पावर 2 यानी 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 23, ये आपका एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ ले लेते हैं। तो देखो आपने क्या किया, जब आपने एलसीएम लिया तो किसको किसको ले लिया है, ये जरा चेक कर लेते हैं। तो सर आपने क्या किया, जब आपने यही आपके नंबर है ऊपर वाले और नीचे वाले, तो ये दोनों ले लिया आपने, देखिए 2 पे पावर 2, ये 3 भी ले लिया, ये 5 भी ले लिया। ओके, 17 है मेरे ख्याल से ना, 17 है, यस। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये 17 भी आपने ले लिया, और क्या ले लिया, ये 23 भी ले लिया। तो देखो सारे के सारे नंबर अगर प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट करते तो यही सारे नंबर आते हैं ना, ऊपर वाला नीचे वाला, तो वो तो सब यहाँ पर ले लिया आपने। अब अगर एचसीएफ निकालोगे तो क्या रह जाएगा सर, एचसीएफ में तो बस यही बचेगा, एचसीएफ। एचसीएफ में क्या बचेगा, जिसका पेयरिंग हो रहा है उसी का, या फिर इन दोनों में जिसका हाई लोवेस्ट पावर है, यानी ये 2, तो सिर्फ 2 ले लेंगे। तो यानी सर ये वाला 2 आ गया। देखो सारे नंबर आ गए। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब यानी कि आपने 510 को मल्टीप्लाई किया, 510 मल्टीप्लाइड बाई 92, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ सर ये चारों और ये भी सब में आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। और इसका ये भी मतलब हुआ कि सर ये पूरा आपने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी मतलब हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 पे पावर 2 डॉट 3 पे पावर 1 डॉट 5 डॉट 17 डॉट मीन्स व्हाट, मल्टीप्लाई 23 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये क्या है, हमारा एलसीएम है, और ये क्या है आपका एचसीएफ है। ये प्रूव हो रहा है साफ साफ कि एलसीएम इंटू एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाई द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर, ठीक। ये बहुत इजी है। अब ये हमने कर लिया, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कर लो बेटा, ये सब अब बताने की चीज नहीं है, ये सब बताने की चीज नहीं कि भाई अब 3 12 15 एंड 21 का एलसीएम एचसीएफ, आप तो मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करो और निकालो। जैसे ये देखो, ये 17 23 एंड 29। अब इसका ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसलिए बता दे रहा हूं कि भाई 17 है, 23 है और 29 है, ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर है। चलो निकाल लेते हैं इसका एलसीएम क्या होगा, फैक्टराइजेशन करो। सर 17 का फैक्टराइजेशन 17 ही होगा, ठीक है।
23 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 23 ही होगा, यहाँ पर चलो मल्टीप्लाई कर लो। और 29 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 29 ही होगा। ओके, HCF। अब इन दोनों में मुझे क्या लेना है भाई? 3 ही नंबर आ रहे हैं और सबको लेना पड़ेगा फिर, तो ये पूरा का पूरा एलसीएम हो गया। HCF क्या बनेगा? HCF। ओके सर, HCF इसका भी क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन लेना है, तो 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29। अच्छा सर 1 इसमें नहीं लिया क्या? चलो 1 ले लेते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है बताओ? दोनों में कॉमन निकल रहा है आपका जब हम HCF निकाल रहे हैं ना, जब हम HCF निकाल रहे हैं तो ये काम करें, तो LCM क्या निकला? LCM या आपका ये पूरा का पूरा यही LCM निकल गया। और HCF क्या निकला? पहले तो आपने देखो 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, 23 का कर लिया, 29 का कर लिया, ठीक है बेटा, तो यही आपका LCM हो गया। लेकिन HCF के लिए थोड़ा सा और इसको हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा बता देता हूँ। यही आपका LCM हो गया, ठीक है, सबका आपने प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो किया है और सब में से लेना पड़ेगा आपको, तो सबको लेके मल्टीप्लाई लगा दिया। HCF क्या लेंगे? देखो 17 में भी 1 है, 17 इंटू 1, 23 में भी 23 इंटू 1 है, 29 में भी, जैसे ऐसे देखो, मैं थोड़ा सा ये हटा देता हूँ, ये देखिए 17 को मैं लिखता हूं सर 17 इंटू 1, फिर 23 इंटू 1, फिर 29 इंटू 1। अब इन तीनों पेयर में कॉमन चीज क्या है? 1 है सर, तो HCF क्या आ जाएगा? HCF 1 आ जाएगा, ठीक है। और LCM क्या आ जाएगा सर? LCM तो यही आएगा, इस 1 को हटा भी सकता हूं, कोई जरूरत नहीं है कि सर 17 भी लिख लिया। चलो इसको देख लो आप लोग, है ना, सेवनटीन था, 23 था, 29 था। सर 17 का फैक्टराइजेशन 17 ही होगा, 23 का फैक्टराइजेशन 23 होगा, 29 का फैक्टराइजेशन 29 ही होगा, तो तीनों को लेना है और मल्टीप्लाई करना है, तो यही क्या हो गया आपका? LCM हो गया। और HCF क्या हो गया सर? तीनों का फिर से फैक्टराइजेशन किया, 1 लगा दिया अपनी तरफ से, तीनों में कॉमन तो यही ना मिल रहा है, यही ले लिया हमने। तो LCM क्या बना? एलसीएम सर ये बड़ा सा मल्टीप्लाई कर दो बस, और HCF क्या बना? 1। अब ये क्यों, ये इतना करने की जरूरत नहीं थी। एक चीज हमें देखना होता है कि जब सारे गिवन नंबर जो है वो आपस में को प्राइम है, देखो को प्राइम है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको मैं ले लूं और बोलूं सबको डिवाइड कर देगा वो। और वैसे भी तो ये प्राइम नंबर है, 17, 23, 29 ये सब प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का अगर LCM दिया जाए ना, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। जैसे कभी भी आपसे बोला जाए कि 2 और 3 का LCM क्या होगा? बेटा 6 होगा। आप LCM थोड़ी निकालोगे, अब है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ी करोगे आप। जैसे बोला जाए कि 11 का और 13 का क्या होगा LCM? तो 11 इंटू 13 कर लो, ठीक है, 141 आ जाएगा। HCF क्या होगा? 1 होगा। हमेशा दो प्राइम नंबर का HCF 1 आता है, ये याद रखिए ना। तो मैं यहाँ पर एक चीज लिख देता हूँ, HCF ऑफ प्राइम नंबर ऑलवेज 1। मैं ऑलवेज लगा रहा हूं ना, ऑलवेज बहुत काम की चीज होती है। ऑलवेज मतलब हमेशा, ये रूल है, ये लॉ है। और सिर्फ प्राइम नंबर ही नहीं, को प्राइम का भी। को प्राइम क्या होता है सर? को प्राइम में जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों जो है वो प्राइम नंबर ही हो। प्राइम नंबर तो ठीक है, जैसे को प्राइम मैंने ले लिया, एक नंबर 8 और एक नंबर 9, ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन आपस में को प्राइम है। इनका भी HCF क्या होगा? इनका HCF 1 ही होगा, ठीक है। और LCM क्या होगा सर? मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो प्राइम हो या को प्राइम हो, LCM में मल्टीप्लाई कर देंगे सबका, और HCF में क्या करेंगे? 1 ले लेंगे। क्यों? उसी रूल के जरिए, रूल मैंने अलग से नहीं लगाया, ठीक है। तो जब वो रूल लगा रहे हैं तो ये चीज निकल के आ रहा है कि सर जब को प्राइम है आपस में, को प्राइम बोलते ही उसी को, को प्राइम हम लोग बोलते ही उसी को है कि जिसका HCF 1 आ जाए, जिसमें कॉमन फैक्टर कुछ हो ही ना सिवाय 1 के, दैट इज कॉल्ड को प्राइम, ठीक है। सो ये 17, 23, 29 आपस में क्या है? को प्राइम है। तो इनका LCM क्या है? बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सो ये आप कर लो, LCM HCF सब दिया हुआ है। गिवन दैट HCF इतना 306 और 657 का HCF जो है वो 9 है, तो और LCM जो है ये है, फाइंड LCM, ओके।
भाई 306657 इज इक्वल टू 9, HCF 9 है, तो LCM पता करना है। अब ये मुझे क्या, ठीक है इसको भी चलो कर लेते हैं, है ना। 306 एंड 657, 306 क्या दिया भाई, 306 657, 306 657, यस 657। इनका जो HCF दिया है, HCF ये दिया है बेटा 9, तो पता ये करना है कि LCM क्या होगा, यही पता करना है। ठीक है, तो रूल लगा लेंगे अपना, फाइंड LCM। देखो रूल क्या लगाएंगे, कौन सा रूल लगाएंगे, हमने इधर लिखा था, इधर गया, ये वाला रूल लगा लेंगे कि भाई HCF तो दिया है ना, और उन्हीं का प्रोडक्ट, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट इधर रख लेंगे, HCF इधर रख लेंगे, LCM निकाल लेंगे। चलो कर लेते हैं ये। तो मैं बोलता हूं भाई ठीक है, LCM ही निकालना है ना, तो मैं यहां आ जाता हूं। मैं इनका LCM जो होगा, ये देखिए इनका जो LCM होगा वो क्या होगा सर, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू दोनों नंबर क्या है, 306 एंड 657, ये है। ठीक है, LCM तो नहीं दिया है लेकिन HCF तो दिया है। HCF क्या है सर, 9 है, 306 इंटू 657, तो यहां से LCM क्या आ गया, LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अगर 9 से कट जाता है तो कटा लीजिए, 9 3 27, ये कट जाएगा। देखिए 9 1 जा, 9 3 जा 27, 9 4 जा, तो यहाँ पर 34 इंटू 657, दिस इज व्हाट, यही LCM आ गया आपका, है ना, वेरी सिंपल। अब इसको मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हैं। अच्छा आगे क्या है भाई, अब इसको थोड़ा सा हम कॉपी कर लेते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 रह गया हमारा, ये देख लीजिए आप लोग, है ना। ठीक है, चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। क्या 6 पे पावर n जो है, ये 6 पे पावर n जो है कैन एंड विद डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए 6 रेज टू पावर, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। 6 रेज टू पावर n कैन बी एंड with digit 0 if 6 has factor as 2 and 5। तो ये कंडीशन चेक करना है बस कि सर ये 6 में पावर n कैन बी एंड विथ डिजिट 0, डिजिट 0 के साथ एंड हो सकता है इफ 6 हैज अ फैक्टर ऑफ 6 हैज फैक्टर एज 2 एंड 5, कि 6 का 2 और 5 फैक्टर है, तो फैक्टर ऑफ 6 निकालिए। और क्या करते हैं, तो फैक्टर ऑफ 6 निकाल लेते हैं सर। चलिए तो फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 3 पे पावर क्या हो जाएगा n। अब देखो 2 इंटू 3 पावर n, 2 इंटू 3 को चाहे जितनी बार आप लिख लो, चाहे जितनी बार लिख लो बेटा, कभी भी 2 इंटू 5 का फैक्टर 2 इंटू 5 तो आ नहीं सकता। चलो मैं देखो कुछ बार दिखा देता हूं सर, 2 इंटू 3, ये देखो, फिर मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 3, फिर मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 3 एंड सो ऑन। तो ये फिर ये फिर ये 2 तो आ गया, 5 जब तक नहीं आएगा तो 10 कैसे बनेगा, और जब तक 10 इसके इसमें नहीं आएगा तो 0 तो नहीं हो सकता है ना लास्ट में। ये जो भी डिजिट बनेगा इसके लास्ट में 0 तो कभी आ ही नहीं सकता है ना, जब तक 2 इंटू 5 10 नहीं होगा। तो सो मैं बोलूंगा इट विल नॉट एंड विथ 0 because 6 has no factor as
2 एंड 5। 2 और 5 इसमें फैक्टर नहीं है, इसलिए 6 रेज टू पावर n विल नॉट एंड विथ 0। 0 के साथ ये एंड नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अब ये देखिए, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11, मैं नीचे लिख लेता हूं इसको, एक्सप्लेन करना है। ये नंबर कुछ दिया हुआ है कि भाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड ये एक नंबर हो गया, ये एक नंबर हो गया, और दूसरा नंबर क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5, 7 इंटू 6 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये दोनों जो नंबर है कंपोजिट कैसे है, ठीक है भाई, ये दोनों आपस में जो है कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, जो खुद से डिवाइड हो जाए, ठीक है, जो 1 से डिवाइड हो जाए, ये तो यूनिवर्सल है, सबके लिए होता है, जो इसके अलावा भी किसी तीसरे से डिवाइड हो जाए। तो ये जो नंबर है आप देख सकते हो किससे किससे डिवाइड होगा। सर ये नंबर 7 से तो डिवाइड हो जाएगा, क्या सच में लग रहा है? बीच में देखो प्लस है, ये सिंबल हमें बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ सिखाता है। और अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि सर 7 से तो डिवाइड हो जाएगा, देखिए 7 1 जा डिवाइड होगा, बेटा ये प्लस है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। अगर 7 से डिवाइड करोगे ना तो आपको ये काम करना पड़ेगा, ध्यान दो, 7 से या 11 से जब भी आपको ये काम करना पड़ेगा, किसी से आप इसको डिवाइड करो, और यहां पर जिस नंबर से आपको डिवाइड करोगे आपको 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा। मान लो 11 से डिवाइड करते हो, 11 से यहां भी करना पड़ेगा, यहां भी करना पड़ेगा, और बीच में क्या लगाना पड़ेगा, प्लस। आप अगर 7 से डिवाइड करना चाहते हो तो ठीक है, आप 7 से इधर भी करना पड़ेगा और 7 से इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये देख पा रहा हूं सर ये तो सिर्फ 13 से ही डिवाइड होगा, और 13 तो इधर भी है, तो मैं ये बोलता हूं कि ठीक है, सर एक काम करिए 13 से ही डिवाइड कर दीजिए इसको, और इधर भी 13 से कर दीजिए। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 13 से डिवाइड हो रहा है, ना ये 7 से होगा ना ये 11 से होगा, और बाकी से तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। 2 से कैसे होगा, 7 है 11 है 13 है बस, और ये सब प्राइम नंबर है, तो 2 से नहीं हो सकता, 3 से नहीं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किसी से नहीं हो सकता, 11 तो है और 7 भी है, तो 7 से हो सकता है, 11 से और 13 से, लेकिन 13 से ही होगा क्योंकि 2 पार्ट में ये नंबर है। और 11 से करोगे तो इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, 7 से करोगे तो इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, तो ये नंबर 13 से डिवाइड हो जाएगा। और जब 13 से डिवाइड हो जाएगा बेटा तो इधर क्या बनेगा 1 प्लस इधर क्या बनेगा 7 इंटू 11 77, तो ये नंबर क्या आएगा, ये नंबर आ जाएगा 78। किससे डिवाइड करने पर, इस नंबर को अगर मैं किससे डिवाइड मैंने किया 13 से डिवाइड किया है तो आ गया कितना 78, कोई भी रिमाइंडर बचा नहीं बचा, तो ये नंबर 13 से डिविजिबल है, तो इसलिए ये क्या है कंपोजिट नंबर है। सो मैं बोलूंगा, चलो आगे लिख लेते हैं, अब इसको भी देख लीजिए, इसमें भी आप वही चीज पाएंगे कि सर अगर किसी से भी मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर देखिए +5 है, अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ इस पीले वाले को तो 5 को भी डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि नंबर 2 पार्ट्स में है। इसी तरह से 7 4 3 कुछ भी करो, तो मैं बोलूंगा सर मैं बाकी क्यों करूं, 5 से डिवाइड कर लेता हूं, तो अगर 5 से डिवाइड करता हूं तो मुझे इस तरह से करना पड़ेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड +5 ऐसे, और यहां से मैं बोलूंगा कि सर इसको भी 5 से डिवाइड करिए और इसको भी 5 से, और इसका मतलब ये होता है कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है, तो क्या मतलब होता है, इसको और इसको ऐड करिए और 5 नीचे लिख लीजिए, यही मतलब होता है ना। तो इसका मतलब सर ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है, ये भी याद है, ये जो नंबर दिया हुआ है ये नंबर 5 के अलावा किसी से नहीं हो रहा है, तो 5 से हो रहा है ना, बस 1 और खुद के अलावा और एक फैक्टर है ना 5, और इसका भी 1 और खुद के अलावा एक और फैक्टर है ना 13, तो इसलिए ये दोनों नंबर क्या है कंपोजिट नंबर है। मैं यहां पर लिखूंगा both number has a factor
कौन कौन सा फैक्टर, पहले जो नंबर आया उसका फैक्टर 13 है एंड 5 रेस्पेक्टिवली, that is why they are composite number, that is why they are composite number। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए अब लास्ट हमारा रह गया है 7th नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अब 7 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सर्कुलर पाथ है। ठीक है, ये हमारा सर्कुलर पाथ हो गया। इसका मान लीजिए यहां पर रेडियस सेंटर हो गया। तो देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 11 मिनट टू ड्राइव। सोनिया जो है इसको ड्राइव करने में 18 मिनट लेती है टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, व्हाइल रवि 12 मिनट फॉर द सेम। रवि 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट at same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point? So suppose that this is your starting point, ये बेटा आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहीं से दोनों लोग चले हैं। मैं दोनों का थोड़ा सिंबल ले लेता हूं अलग अलग। ये है एक आदमी और ये है दूसरा आदमी, ये दोनों इसी पॉइंट से चले हैं। ठीक है, एक राउंड ये जो है 18 मिनट में ले रहे हैं और ये जो एक राउंड है वो 12 मिनट में ले रहे हैं। तो 18 जैसे ही आए, जैसे मतलब ये जल्दी पहुंचेगा ये बाद में पहुंचेगा, तो पूछा यही जा रहा है कि कब ये जो है दोनों सेम इसी पॉइंट पर आकर मिलेंगे एक साथ, इस पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर। अब देखो ये पूरा कंसेप्चुअल है ना। तो देखो मैं यहां पर स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं आपको कि जब भी ये एक राउंड करेगा, ठीक है, तो 18 मिनट में, मतलब यहां पर मैं जरा इसको दिखाता हूं कि भाई पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, है ना। लॉजिकली इसको समझते हैं। तो इनका जो होगा पहला राउंड जो ये कंप्लीट करेंगे वो 18 मिनट के बाद करेंगे, फिर दूसरा 36 मिनट के बाद, फिर 54 मिनट के बाद, फिर 72 मिनट के बाद, फिर 90 मिनट के बाद, और फिर 108 मिनट के बाद, ठीक है, फिर 126 मिनट के बाद, और फिर 142 मिनट के बाद। ठीक है, ऐसा ही है। ये जो है राउंड है। अच्छा, अब ये जो है 12 वाले भाई साहब, ये पहला राउंड 12 मिनट, फिर 24, फिर 36, 48, 60 मिनट, 72 मिनट, 84 मिनट, 96 मिनट। ठीक है, तो कब ये दोनों मिलेंगे यही पूछा जा रहा है। और ये भी बोला गया है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। भाई पहली बार तो यहां से स्टार्ट किए, अब अगली बार कब मिलेंगे? तो अगली बार जल्दी से जल्दी वाले को बोला गया। तो देखो 36वें मिनट पर इसका दूसरा राउंड कंप्लीट होगा। किसका? ये सफेद वाले भाई साहब का। और 36वें मिनट पर ही ये पीले वाले भाई साहब का कौन सा राउंड कंप्लीट होगा? तीसरा। और 36 मिनट पर सफेद वाले भाई साहब का दूसरा राउंड कंप्लीट होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि सर 36वें मिनट पर जो है ये सफेद वाले भाई साहब और पीले वाले भाई साहब अपना अपना राउंड कंप्लीट करके यही तो मिलेंगे। सफेद वाले भाई साहब का दूसरा राउंड होगा और पीले वाले भाई साहब का तीसरा राउंड होगा। इतनी सी बात है ना। ठीक है, 36 इसका क्या है? मल्टीपल है सर। ये भी 30, ये हमने निकाला क्या है? मल्टीपल निकाला है। मल्टीपल है, देख लो। अच्छा, उसके बाद ये सर क्या लिया है हमने? ये सर कॉमन लिया है। अच्छा, तो मल्टीपल सर कॉमन तो और भी बहुत सारा मिल सकता है। कॉमन 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 और भी 36। सर ये देखिए,
सर ये भी तो कॉमन है 72 72, इसको ले लीजिए, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है सर, इसको थोड़ा ले लेते तो अच्छा लगता है, बड़ा सा है ना, और भी आगे मिल जाएगा, और भी आगे मिलने वाला है, ठीक है ना। 72 36 इंटू तो 18 108 इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी 108, अगला इसका 108 ही आएगा। तो सर ये देखिए 108 इसमें, सर यही वाला क्यों बोला गया कि अगेन, अगेन का मतलब आगे नहीं होता है, एक को क्रॉस करें, मतलब पहली बार तो यहां मिले 00 पर और अगली बार 36वें मिनट पर मिले, तो अगेन बोला गया है, अगेन का अगेन नहीं बोला गया है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा भाई लीस्ट ले लीजिए इसमें से, तो ये क्या बन रहा है, एलसीएम बन रहा है, तो एलसीएम निकाल लो, खत्म करो कहानी। सो 18 और 12 का एलसीएम क्या होगा, LCM of 18 and 12 is 36, बच्चों वाली बात है, ठीक है। तो 36 मिनट के बाद they will meet with each other, तो यहां पर लिख लीजिए after 36 minute both will meet at starting point with each other, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। मेरे ख्याल से ये चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इररेशनल नंबर के बारे में, सो इसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, ओके। अब मैं थोड़ी सी एक बात बता देता हूं आपको कि मैथमेटिक्स में आप लोगों को कैसे करना है। मैं आप लोगों को एक एक एग्जाम्पल, एक एक थ्योरी, एक एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप इसको उतारते जाइए ना, आप इसको समझते जाइए, देखिए, सुनिए और फिर ट्राई करिए खुद से, यानी कि उतार लिया बस सर हो गया, नो, इससे मैथ थोड़ी ना आ जाएगा। तो आपने जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक आपका मैथमेटिक्स नहीं आ सकता है। खुद से आप चाहे 5 बार सुनिए, लेकिन एक बार अपने से जरूर ट्राई करिए, तो आई होप कि आपको आ जाएगा और इजीली आप करना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट पार्ट, तब तक के लिए थैंक यू।